हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जय विद स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और ये जो 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये हम एमपीपीएससी 2017 के पेपर से लेंगे। जो 2017 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन से ये आपके लिए, चाहे कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, महत्वपूर्ण या उपयोगी रहेंगे। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक, चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज। प्रश्न एक है, धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव किस वंश का शासक था? सोचिए आप, 10 सेकंड है आपके पास। 10 सेकंड में आंसर सोच लीजिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही निकलते। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। धंगदेव जेजाग भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था। ये धंगदेव जो था ये खजुराहो के चंदेल वंश जो थे वहां का प्रमुख शासक था धंगदेव। अगला क्वेश्चन से प्रश्न नंबर 2, हबीब तनवीर का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? हबीब तनवीर का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? हबीब तनवीर का जन्म रायपुर में, छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर में हुआ था। हबीब तनवीर एक प्रसिद्ध रंगकर्मी था। याद रखिए, हबीब तनवीर एक प्रसिद्ध रंगकर्मी था जिसका जन्म स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, यह ऋग्वेद से संबंधित है। तो याद रखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। दोस्तों, ये प्रश्न कई सारी एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन फोर्थ है, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे? वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे? इसका आंसर ए बिल्कुल सही है, विजय केलकर। विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे। ये वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी 2009 में ये टास्क फोर्स बनाई गई थी, 2009 में प्रस्तावित थी, जिसके अध्यक्ष विजय केलकर थे। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? मूल जो कर्तव्य हुए, हमारे 11 मूल कर्तव्य है, उनका उल्लेख संविधान में कब किया गया? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 42वें संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इस संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और मूल कर्तव्य हमारे संविधान में रूस से लिए गए। याद रखिए, पूर्व में सोवियत संघ जो था रूस, वहां से हमारे देश में मूल कर्तव्य यानी कि संविधान में मूल कर्तव्यों को ग्रहण किया गया। और अगर समिति पूछ ले कि मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर लिया गया, तो मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिया गया। तो मूल कर्तव्य से 4-5 फैक्ट प्रमुख है। पहले तो यही कि मूल कर्तव्य का उल्लेख 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ, रूस से इनको लिया गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें लिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है? राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, भारत के संविधान से राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जाता है? दबाव समूह किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, मजदूर संघ के सदस्य। मजदूर संघ जो होता है उसके जो सदस्य होते हैं उन्हें एक दबाव समूह माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। मजदूर संघ के जो सदस्य होते हैं उन्हें दबाव समूह माना जाता है। अगला प्रश्न है, डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू का वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? इसका
ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का। उसके बाद ये जो इसमें रे टॉमलिंसन दे रखा ऑप्शन डी, इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। याद रखिए, री टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था, जबकि WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। अगला प्रश्न है, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? आइन उल मुल्क ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? मतलब इनमें से 3 शासकों के अधीन सेवा की, एक शासक कोई ऐसा है जिसके अधीन उसने कोई भी काम नहीं किया है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश के शासनकाल में या इल्तुतमिश के अधीन आइन उल मुल्क ने कोई सेवा नहीं की। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के अधीन इसने सेवाएं की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? निम्न में से कौन सी एक पर्वत श्रृंखला है जो केवल एक राज्य में फैली हुई है? वो पर्वत श्रृंखला है अजंता। अजंता की जो पर्वत श्रृंखला है वो केवल महाराष्ट्र में ही फैली हुई है। तो आप याद रखिए, अजंता केवल महाराष्ट्र में। इसके अलावा अरावली जो है वो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तक गई हुई है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश, गुजरात में फैली हुई है। सह्याद्री भी 2-3 राज्यों में फैली हुई है। केवल अजंता ऐसी है जो केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्ष जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 5 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष, या फिर अगर उम्र 70 वर्ष हो जाती है उससे पहले तो भी रिटायर हो जाता है, या तो 5 वर्ष या उम्र फिर 70 वर्ष। तो इसको आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? इनमें से वह कौन सा प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एन एम लोखंडी ऐसे प्रथम नेता थे जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया, एन लोखंडी। अगला प्रश्न है, जो रूट किस खेल से संबंधित है? जो रूट क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी है, जो इंग्लैंड का खिलाड़ी है जो रूट। ये एमपीपीएससी 2017 में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। हमने करंट अफेयर के प्रश्न छोड़ दिए हैं क्योंकि करंट अफेयर 2017 में जिस प्रकार से आया था वो नहीं पूछा जाएगा। अब 2021 चल रहा है, अगर कोई सी एग्जाम 2021 में होगी तो उसमें 2020 या 19 से रिलेटेड या थोड़ा बहुत 21 का ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ना कि 2017 के। तो मैंने 2017 का जो पेपर लिया है उससे करंट अफेयर के वो प्रश्न छोड़ दिए हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो हम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से इनको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई? फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सन 1889 में मोहन बागान क्लब की स्थापना हुई थी, कोलकाता में हुई थी। ये याद रखिए, मोहन बागान क्लब की स्थापना कोलकाता में 1889 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान था? भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान था? इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, होशंगाबाद। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। तो ये 15 प्रश्न हो गए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दिए ताकि विभिन्न वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाए। हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पिछला टेस्ट जो पिछला प्रैक्टिस सेट है 4थे नंबर वाला वो नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन पर देख लीजिए, वहां पर उसकी लिंक दे रखी है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम 2018 के कुछ प्रश्न लेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।